फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मुफ्त ही मुफ्त। उसमें देखिए भीखू भाई को सब कुछ मुफ्त चाहिए था। वो नारियल खरीदने के लिए गए बाज़ार, तो उन्होंने नारियल के 2 रुपये भी उनको ज़्यादा लग रहे थे, फिर 1 भी ज़्यादा लग रहा था, फिर 50 पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे, और उनको किस में चाहिए थे? मुफ्त में। तो मुफ्त के चक्कर में वो चढ़े पेड़ पे, और पेड़ क्या हुआ, पेड़ की डाली जो है वो टूटी, और उन्होंने क्या किया, नारियल को पकड़ लिया। उसके बाद देखते हैं, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। नारियल को पकड़ा, दोनों पैर हवा में, यानी कि दोनों पैर नीचे आ गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने के लिए आपको कहा था। वो मेरा काम नहीं है, आपको मैंने सिर्फ नारियल लेने के लिए कहा था। बाद में देखिए भीखू भाई कहते हैं कि नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त है। उन्होंने भी को बोले कि ना तो तुम पैसे दे रहे हो, ना ही तुम खरीद रहे हो, ना ही मुझे बेचना है, और ना ही मुझे मदद करनी है। सब कुछ मुफ्त में ही है, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भीखू भाई, जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊँट वाले, मेरे पैर ऊपर करो, वापस पेड़ पर टिका दो न, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लिए लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। दोनों ही फंस गए, दोनों लटक गए पेड़ पे। इतने में एक घुड़सवार आया। घुड़सवार कौन होता है? जो घोड़े पे सवार होता है, जो घोड़ा चलाता है, उसे कहा गया है घुड़सवार। अरे संभालो, छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। सुनो भाई, कोई बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों ही घास खाते हैं, तो घास का लालच दोनों के ही मन में आ जाता है। दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। जैसे घास नजर आती है हरी हरी, दोनों के दोनों घास खाने के लालच में इधर उधर हो ही जाते हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे। नारियल के पेड़ से काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला न आए, कहीं छोड़ न देना। मैं आपको 100 रुपये दूंगा। वो भी उसको लालच देता है। काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल
को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। खुश हुए और खुश होके दोनों बाहों को फैला लिया कि अरे बाप रे, इतना सारा पैसा। 300 रुपये हो गए। 300 रुपये उसको बहुत ज़्यादा लग रहे थे। जिस आदमी को 50 पैसे ही बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो 300 रुपये तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। देखिए, धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँटवाला और भिखू भाई। भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। नारियल आके उनके सिर पे फूट गया, बिल्कुल मुफ्त। देखिए, कंजूस बचत करना एक अलग बात है और कंजूस होना एक अलग बात है। हमें इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए कि भिखू भाई जैसी हालत हो जाए। ममता पांड्या ने ये लिखा है, अनुवाद किया है संध्या राव ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर है कि हद से ज़्यादा कंजूस नहीं होना, मतलब ये बचत नहीं है, ये है कंजूस। तो कंजूस होना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना खर्च तो हमारा होगा ही। ठीक है, आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक यू।